हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में 17 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अबिकस सर्वे लॉन्च्ड बाय आरबीआई इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में आरबीआई द्वारा शुरू किए गए अबिकस सर्वेक्षण का पूरा नाम क्या है? तो अबिकस सर्वे जो कि आरबीआई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये सर्वे कराया जाता है। इसके लिए डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कलेक्ट करते हैं, फिर उसी के हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करते हैं। तो अबिकस का फुल फॉर्म है हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अबिकस सर्वे आरबीआई द्वारा कंडक्ट होता है। DRDO recently conducted successful trials of which indigenously developed long-range glide bomb from a Sukhoi 30 Mk1 fighter aircraft. DRDO ने हाल ही में किस स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की ग्लाइड बॉम्ब का सुखोई 30 Mk1 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया है? तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब हमारा जो कि इंडिजिनसली कंडक्टेड है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इसका क्या नाम है? गौरव नाम है इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरव। वैसे तो ये गौरव पुराना है, पिछले साल कंडक्ट हुआ था, ये मतलब पिछले साल डेवलप हुआ था, बट अभी हमने सुखोई 30 Mk1 फाइटर एयरक्राफ्ट से इसकी टेस्ट फायरिंग की है, इसलिए ये न्यूज में दोबारा आ गया है। ये नोट करेगा कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, इसका क्या नाम है? गौरव। India and Italy recently signed an MOU मतलब Memorandum of Understanding, under which program to focus on joint research in areas like quantum technologies, AI and biotechnology. भारत और इटली ने हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत संयुक्त अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए, जैसे क्वांटम प्रौद्योगिकियां, AI और बायोटेक्नोलॉजी? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंडो इटालियन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन यानी कि इपॉक, जो कि 2025 से लेकर के 2027 तक चलने वाला है। इस प्रोग्राम के तहत भारत और इटली ने MOU साइन किया है, किस लिए? ताकि वो क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर सके और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी रिसर्च वगैरह ज्वाइंट रिसर्च कर सके भारत और इटली। इपॉक है और 2025 से लेकर के 27 तक है, ये भी नोट करिएगा। What is the name of indigenously developed two-seater trainer aircraft launched by Dr. Jitendra Singh, Union Minister of State for Science and Technology? डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी रूप से विकसित 2-सीटर ट्रेनर विमान का क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हंसा 3, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। 2-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। 2-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इसका क्या नाम है हमारा? हंसा 3। What is the primary goal of the World Audio Visual and Entertainment Summit? प्राइमरी गोल में बताना है वेव समिट, जो कि कहाँ पे हो रही है? मुंबई में हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र के जियो कन्वेंशन सेंटर में। लोकेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेव्स की लोकेशन जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र। और हमें क्या बताना है, इसका प्राइमरी गोल क्या है? वेव्स जो हम कंडक्ट करा रहे हैं, इनका प्राइमरी गोल हमें बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू प्रमोट इंडिया एज अ हब फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। वेव्स हम इसीलिए कंडक्ट करा रहे हैं ताकि हम भारत को सामग्री निर्माण और प्रौद्योगिकी नवाचार का केंद्र बना सकें। ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। What is the name of the latest open source AI model suite released by Meta in its push towards generative AI? जनरेटिव AI क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा द्वारा जारी किए गए नवीनतम ओपन सोर्स AI मॉडल सूट का नाम क्या है? ठीक है, मेटा द्वारा हमारा डेवलप किया गया ओपन सोर्स AI मॉडल सूट, इसका नाम है हमारा लामा 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लामा 4 बाय मेटा। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 11 अप्रैल।
11 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हर साल हम मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।